नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद डीके, जिसमें आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडमंड स्पेंसर की एक पोएम, जिसका कि टाइटल है सोनेट 75। यह उसका एक पोइट्रिक कलेक्शन है एमोरिटी, जिसमें से लिया गया है, और जिसका दूसरा टाइटल है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रेन। तो शुरू करते हैं इस पोएम को और पढ़ते हैं पहले पोइट के बारे में, उसके बाद हम पोएम पढ़ते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं पोइटिक डिवाइसेस। तो एडमंड स्पेंसर जो है वो बिलोंग टू एलिजाबेथन एज, वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, जो 1558 से लेकर के 1603 तक मानी जाती है। स्पेंसर को चार्ल्स लेम ने जो है वो पोइट्स पोइट कहा है, और इसका सबसे बेहतरीन वर्क जो है जिसके लिए जाने जाते हैं वो फेरी क्वीन है। एक बड़ी एपिक पोइम है, और जिसको कि क्वीन एलिजाबेथन के लिए लिखा गया था। और आज जो पोइम हम पढ़ रहे हैं वो पोइम उनके एक पोइटिक कलेक्शन एमोरिटी से ली गई है। और ये एमोरिटी जो है इसके अंदर 89 पोइम का एक कलेक्शन है, सोनेट्स का एक कलेक्शन है, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका और जो बाद में उनकी पत्नी बनी एलिजाबेथ बोयल के लिए लिखी है। तो शुरू करते हैं आज की इस पोइम को। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रेंड। पोइट जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं, लहरें चल रही है, और वहाँ पर वो बैठे बैठे जो है वो अपनी प्रेमिका का नाम, जो स्ट्रैंड जो है मिट्टी जो है, उस मिट्टी के ऊपर जो है, बालू के ऊपर जो है अपनी प्रेमिका का नाम लिख देते हैं। बट केम द वेव्स, और तभी लहर आती है। वास्ट इट अवे, और वो लहर उस नाम को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको साफ कर देती है, नष्ट कर देती है। अगेन रोट इट विद सेकेंड हैंड, और जब उस नाम को जब हवाएं जो वेव्स मिटा देती है, तो लेखक एक बार फिर से दोबारा जो है, सेकंड हैंड का मतलब दोबारा जो है वो नाम जो है अपनी प्रेमिका का वहाँ पर उस मिट्टी में लिखते हैं। बट केम द टाइड, और एक ज्वार आता है, एक लहर और आती है, और मेड माई पेन सीज प्रे, और वो जो है पोइट का जो काम जो था उस काम को एक बार, यानी जो नाम लिखा था उसको एक बार फिर से वो मिटा देती है। जब ये सारी चीज़ें देख रही होती है उसकी प्रेमिका जो उसके बगल में बैठी हुई है, वो इन सारे कामों को देख करके बोलती है वेन मैन, कि फूल मूर्ख, कि तुम मूर्ख आदमी हो। सी सैड, उन्होंने कहा, दैट डज इन वेन, ऐसे जो ऐसे काम कर रहा है जो व्यर्थ के काम है, जो कोई काम के काम नहीं है, जो बेकार के काम है, तो तुम ऐसे बेकार के काम कर रहे हो कि मूर्ख आदमी। और वो कौन से मूर्खता भरे काम है? ए मोर्टल थिंग्स, एक नश्वर चीज़ को टू इमोर्टलाइज, कि जो चीज़ मोर्टल है, जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, तुम उसको जो है अमर बनाने का प्रयास कर रहे हो। फॉर आई माई सेल्फ, कि मैं अपने आप में, सेल लाइक टू डिके, एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज, कि जिस प्रकार से ये जो लहरें, जो समुद्र की लहरें जो है वो लिखा हुआ नाम जो मिटा रही है, उसी प्रकार से मैं खुद माई सेल्फ जो है अपने आप भी समय की लहरों के बीच में जो है कहीं न कहीं खो जाऊंगी। समय मुझे भी नष्ट कर देगा। जब मैं खुद ही नष्ट हो सकती हूँ तो ये नाम तो चीज़ ही क्या है। तो वो यहाँ पर जो है वो अपनी तुलना जो है वो अपने नाम के साथ करती है। जब उसकी प्रेमिका ये बात कहती है तो कवि जो है वो कहता है कि नोट सो, कि ऐसा नहीं होगा। सैड आई, पोइट ने कहा, लेट बेसर थिंग डिवाइस टू डाई इन डस्ट, कि जो बेसर थिंग्स हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो तुच्छ चीज़ें हैं, उनको धूल के अंदर मरने दो, उनको जो है वो नष्ट होने दो। बट यू शैल लिव बाय फेम, लेकिन तुम तो अपनी फेम के साथ, तुम तो अपनी प्रसिद्धि के साथ जियोगी। माई वर्स योर वर्च्यू रेयर सेल इटरनाइज, मेरे जो वर्स हैं, मेरी जो पोइट्री जो है, उनके अंदर तुम्हारे गुण लिखे जाएंगे, तुम्हारे वर्च्यू लिखे जाएंगे, जो तुम्हें इटरनाइज कर देंगे, जो तुम्हें अमर बना देंगे। यानी पोइट यहाँ जो है वो पोइट्री की बात करते हुए कहता है कि पोइम के अंदर, पोइट्री के अंदर वो पावर है, वर्स के अंदर वो पावर है जो किसी तुच्छ चीज़ को भी अमर बना सकता है, किसी भी चीज़ को जो है वो अमर कर सकता है। यानी मोर्टल चीज़ को भी इमोर्टल करने की पावर जो है वो पोइट्री के अंदर होती है, ये हमें वो यहाँ बता रहे हैं। एंड इन द हेवंस, हेवंस का मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हाइट से है, स्काई से है, आसमान से है। राइट योर ग्लोरियस नेम, कि ये जो हेवंस हैं, यानी आसमान जो है, वहाँ पर तुम्हारा नाम जो है
वो प्रतिष्ठा के साथ ऊंचा रहेगा। वेयर व्हेन डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना या फिर अधिकार कर लेना। जब इस पूरे संसार के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर मौत जो है अपना शासन कर लेगी, अधिकार में कर लेगी, ये जब सारे लोग मर जाएंगे और लव शैल लिव, तब भी हमारा प्रेम जो है वो अमर रहेगा, तब भी हमारा जो प्रेम है वो जिंदा रहेगा। उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, न उसको टाइम नष्ट कर सकता है, न मौत जो है उसको नष्ट कर सकती है। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और बाद के जो जीवन है, आने वाली जो पीढ़ियां जो है उनको वो रिन्यू करेगा, उनको वो प्रेरणा देगा, उनके तक भी वो जो है वो हमारा प्रेम जो है वो जिंदा रहेगा। तो पोइट जो है इस पोइम के अंदर कविता की या पोइट्री की पावर बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से पोइट्री जो है वो किसी भी चीज़ को जो है अमर कर सकती है। तो ये इस पोइम के अंदर जो पोइट ने बताने का प्रयास किया है। और अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस जो है वो यूज़ की गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन हिज प्रे, तो एम और पी जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीटेशन हो रहे हैं, तो इसमें एलिट्रेशन है। और यहाँ आप देखेंगे तो वर्स और वी जो है वो भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी आपका एलिट्रेशन है। और फिर आवर लव सेल लाइव एंड लेटर लाइफ रिनो, इसमें भी आपका एल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका एलिट्रेशन हुआ। उसके बाद में एसोनेंस के भी इसमें यूज़ किया गया, एसोनेंस का भी। तो एसोनेंस आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए सी ए केम, ए की साउंड आ रही है, वेव में भी ए की साउंड आ रही है, और अवे के अंदर भी ए की साउंड आ रही है। तो एसोनेंस वो डिवाइस होती है जहाँ पर किसी वोवल साउंड जो है किसी सेंटेंस में रिपीट होती हुई दिखाई देती है, तो उसको एसोनेंस कहते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो ए जो है वो केम, ए की साउंड यहाँ रिपीट हो रही है। और यहाँ देखिए आप मेड में, पेन में और प्रे के अंदर भी जो है ए की साउंड आ रही है। यहाँ फिर जो है वेन के अंदर जो है, और वेन मेन सेड और से जो है ये वेन जो है यहाँ पर भी जो है एसोनेंस का प्रयोग जो है, यानी ये पोइम जो है वो एसोनेंस से भरी पड़ी है। इसके अंदर खूब सारे एसोनेंस एलिट्रेशन का प्रयोग जो है वो किया गया है। इसके अलावा इसमें सिमली का भी प्रयोग किया गया है। फॉर माई सेल्फ सेल लाइक दिस डिके, कि जिस प्रकार से उसका नाम जो है वो डिके हो गया है, उसी प्रकार से उसका शरीर जो है वो भी क्या हो जाएगा, समय के साथ में ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये जो बात है वो इसके अंदर बताई गई है। और इसमें जो उसकी प्रेमिका जो है उसके शरीर की तुलना जो है उसके नाम के साथ में की गई है। इसके अलावा इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी काफ़ी अच्छा यूज़ जो है वो किया है पोइट ने। बट केम द टाइड, तो यहाँ पर जो टाइड जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसको जो है वो शिकारी की तरह दिखाया गया, यानी एनिमल जो एक प्रकार से जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जब संजीव के रूप में दिखाया जाता है तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर भी जो है वो टाइड को जो है मानवीकरण कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये पोइम अब समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।